नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। हो सकता है यह आपके घर या आंगन में मौजूद हो। यह पौधा बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु शायद आपको इसका नाम हिंदी में नहीं पता होगा। दोस्तों, इसे हिंदी में घृतकुमारी, बिहार गंदन या फिर गवार पाथा कहते हैं। आयुर्वेद में उपाय के बारे में बात करें तो यह शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। परंतु आज आप एक बात जान लीजिए दोस्तों, एलोवेरा का पौधा जो होता है वह आयुर्वेद के साथ साथ चमत्कारिक और तांत्रिक रूप से एक रामबाण शक्ति माना जाता है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप एलोवेरा के पौधे के प्रयोग से अपने शत्रु पर विजय पा सकते हैं। अगर आपके घर में भी पैसा आना बंद हो गया है, गरीबी लगातार बना रहता है, तो एलोवेरा के पौधे का इस्तेमाल करके आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास धन खींचा हुआ चले आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं, कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और आपका घर बुरे तरीके से कर्ज में डूब गया है, तो एलोवेरा का पौधा आपको उस माया जाल से निकाल सकता है एवं आपके शरीर के बड़े से बड़े रोग और दुख को एलोवेरा का पौधा अपने दम पर ही ठीक कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा के पौधे के शक्तिशाली गुणों के बारे में ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपने दिनचर्या, आप अपने रोज़मर्रे के काम में एलोवेरा के पौधे को हमेशा अपने आसपास में रखेंगे। क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस भी स्थान पर होता है, जिस भी घर में होता है, उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वाहन नहीं होता है। मान लीजिए आपके घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी शक्ति या फिर तंत्र विद्या का प्रयोग कर लिया, तो ऐसे में एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से निजात पा सकते हैं। आप इन बुरी शक्तियों से छुट्टी पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, और अगर आप इस वीडियो को ठीक तरीके से देख लेते हैं तो आपका एक चौवन्नी भी खर्च नहीं होगा, परंतु आप इस वीडियो को देखकर अपना करोड़ों का फ़ायदा करवा सकते हैं। आपको अगर नहीं पता हो तो एक बार जान लीजिए कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे उपलब्ध हैं, जितने भी पौधे आप लोग देखते हैं, हर पेड़ पौधे में अलग अलग तरीके की शक्ति और देवी देवताओं का वास होता है। आपने पढ़ा भी होगा और आपने सुना भी होगा अपने बुजुर्गों से कि पुराने समय में हर व्यक्ति पेड़ पौधे में पानी इसलिए डालता था क्योंकि हर पौधे में कोई न कोई देवी देवता या फिर शक्तिशाली महाशक्तियों का वास होता था। जैसे ही आपने उन देवी देवताओं को खुश कर लिया, आपके जीवन में जो भी कष्ट रहते थे वो सारे नष्ट हो जाते थे। इसलिए दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे लोग जा कर के दिया जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ पौधों पर भगवान का वास होता है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है इन पेड़ पौधों की पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही है, जो भी दुख हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, एलोवेरा पेड़ पर भी महालक्ष्मी का वास माना जाता है। माना जाता है एलोवेरा यानी कि घृतकुमारी जो पेड़ है उस पर माता लक्ष्मी वास करती है, जिसका यह मतलब है कि अगर आपने ठीक तरीके से साधना कर ली तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें ताकि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और साथ ही में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वह सूखे में उगता है, उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वह बहुत ही कम पानी में अपना जीवन यापन कर लेता है। फिर भी एलोवेरा में पानी जो है बहुत ही ज़्यादा उचित मात्रा में पाया जाता है।
ऐसे में यह एक चमत्कार से कम नहीं है। एलोवेरा शारीरिक दुख को खत्म कर देता है, बड़े से बड़े रोग और कष्टों को ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभार कुछ खतरनाक नशीले तत्व प्रवेश कर जाते हैं और यह बड़ी समस्या बन जाता है। मतलब आपके शरीर में कभी कोई छोटा सा ऐसा तत्व चला गया और यह बाद में जाकर के किसी बड़े रोग का कारण बन गया और जिससे आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए और आपको इस बात का पता भी नहीं चला। परंतु अगर आप लोग एलोवेरा के पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो यह खतरनाक नशीली तत्व आपके शरीर से खत्म हो जाता है। विज्ञान के भाषा में भी कहा जाता है एलोवेरा एक हीरे के समान है, यानी कि एलोवेरा जो है एक डायमंड है। जिसका मतलब यह है कि इसमें आपको ज़्यादा पानी खर्च नहीं करना होता है, आपको इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, परंतु उसके आयुर्वेदिक गुण से आपको लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों एक बात जान लीजिए, एक मनुष्य का जो शरीर होता है वह 5 तत्वों से निर्मित होता है। मतलब आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। यह सारे तत्व जो होते हैं मनुष्य के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाकर रखते हैं और आपको स्वस्थ और शक्तिशाली रखते हैं। यदि आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप लोग परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो यह बात जान लीजिए कि आपका कोई ना कोई तत्व बिगड़ चुका है। आपकी जो कुंडलानी शक्ति है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं एलोवेरा के कौन कौन से ऐसे वो उपाय हैं जिसे कर कर आप धन की कमी को दूर कर सकते हैं और बुरी शक्तियों से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में एलोवेरा का पेड़ मौजूद नहीं है तो आप किसी भी दिन सुबह के टाइम में जाकर के अगर आपको किसी खुले स्थान पर कोई एलोवेरा का पेड़ दिखे तो उसे आपको अपने घर लेकर आना है और इसे अपने घर में पूरब की दिशा में लगा देना है, जिस जगह पर धूप अच्छी तरह से आए। यह पेड़ अगर आपके घर में सही तरीके से लग जाए तो आपके घर से बुरी शक्तियों का वास जो है वह खत्म हो जाएगा और जो भी तंत्र मंत्र है वह भी खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि एलोवेरा में कुछ वर्षों में 3 से 4 सालों में एक बार फूल होता है। यह फूल अगर आपके घर में उगाया है, अगर आपके घर में मौजूद एलोवेरा के प्लांट में यह फूल उगाया है तो आपकी तरक्की तय है। आपके घर में जो भी रोग दुख चले आ रहे हैं उसका समाप्त होना अब तय है। लेकिन अगर आपके घर में यह फूल नहीं है और आप चाहते हैं फिर भी आपके घर में धन की कमी ना हो तो आपको क्या करना है, आपको कहीं से भी इस फूल को लाना है। वह चाहे आपको किसी पार्क में मिल जाए या फिर किसी जंगल में मिल जाए, आपको इस फूल को अपने घर में लाना है और इस फूल को एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर में मौजूद तिजोरी में रख देना है। तिजोरी में रखने के बाद आपके घर में जो भी धन धान की कमी है वह दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पर तेज हमेशा ही बना रहे और आपका चेहरा कभी भी मुरझाया हुआ ना लगे तो आपको एलोवेरा के रस का प्रयोग अपने चेहरे पर करना है। इससे आपका चेहरे का तेज हमेशा ही बना हुआ रहेगा। आपको बस एलोवेरा के रस को अपने चेहरे पर लगाना है और कुछ समय बाद धो लेना है। दोस्तों यह तो था एक आयुर्वेदिक प्रयोग। अब चलिए जानते हैं एक दूसरे आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों अब मान लीजिए आपके घर में किसी के पाँव में दर्द है या फिर आपके पाँव में ही दर्द है, आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, आपको दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कढ़ाई में तेल गर्म करना है। तेल गर्म करने के बाद उसमें कुछ दाने लौंग के डालने हैं, कुछ दालचीनी डालनी है, इसमें कुछ लहसुन भी डालने हैं। इसको डालने के बाद इसमें एक एलोवेरा का डंठल डाल देना है और इसे गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसे ठंडा होने देना है
और अब इसमें से एलोवेरा, लौंग और आपने जो भी डाला था उसे निकाल लेना है। निकालने के बाद अब आपको इस तेल को अपने पाँव पर लगाना है। आपको दर्द से आराम मिलेगा। लगातार 2-3 सप्ताह तक अगर आप सुबह शाम लगाते हैं तो आपके पाँव का दर्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, एलोवेरा अपने आयुर्वेदिक और चमत्कारिक गुण में बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ऐसे में आप भी एलोवेरा का प्रयोग एक बार ज़रूर करिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।